I hope so you are all doing good, you are fine. So please subscribe this channel if you really think कि मेरी वीडियोज़ इस काबिल होती हैं कि उनसे आपको थोड़ी बहुत भी समझ आ सके. This is my next lecture, but we have completed indefinite continuous and perfect tenses before it. This is my 10th lecture about present perfect continuous tense. इससे पहले हमने present को continuous के साथ भी किया है, present को perfect के साथ भी किया है, लेकिन ये very first time है कि हम present को perfect और continuous tense के साथ मिलाकर करेंगे. और जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कुछ चीज़ों को देखा था, कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ कुछ स्ट्रक्चर को देखा था, यहाँ पे वो सारा स्ट्रक्चर मिक्स होकर आएगा. इसको उर्दू में कहा जाता है फ़ेल हाल मुकम्मल जारी, यानी कि ऐसा कोई काम जो कि हाल में है, मौजूद है, लेकिन वो माजी में से चला आ रहा है. वो काम अब से हाल से पहले शुरू हुआ था और वो मुकम्मल हो रहा है और साथ साथ चल भी रहा है. This tense express an action that started in past and continue to the present or recently stopped. A time reference is also used in the sentence to show. जी इस ज़माने में कोई भी ऐसा काम जो कि पास्ट से स्टार्ट हो रहा है वो अभी भी जारी है या वो ख़त्म हो रहा है, तो उसको कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अच्छा, उर्दू में जिन जुमलों के आखिर में आ जाता है ना, रहा हो, रहा ही, रहा है, लेकिन उनके साथ टाइम मेंशन हो, कोई इंसिडेंट मेंशन हो, कोई किसी किस्म का भी कोई वाक़या मेंशन हो, लेकिन साथ टाइम भी मेंशन हो और जुमले के आखिर में आ रहा हो, रहा है, रही है, रहे हैं, तो उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं. आपको मुकम्मल मैंने गाइड कर दिया है, अब इसका रूल पढ़ लें. सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज़ होता है या हैव यूज़ होता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा. उसके साथ यूज़ होता है बीन. बीन के बाद आता है वर्ब. वर्ब की मैं इसको फोर्थ फॉर्म कहती हूँ, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को यूज़ किया जाता है. फिर सिंस या फॉर में से एक चीज़ लगती है और फिर लगता है ऑब्जेक्ट. इतना मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो आपको मुश्किल लगेगा. जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी आपको यही चीज़ बहुत आसान लगने लगेगी. बस सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव पहले की तरह, बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, आईएनजी के साथ सिंस और फॉर. मेन क्वेश्चन ये है हैज़ और हैव किसके साथ यूज़ होगा. सो बिल्कुल पहले की तरह हैज़ जो है वो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ, हैव आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ. What is the rule for since and for? Yes, the very next question is the word for is used to show a period of time in the past, present or future. The word since is used to refer to a time and action that began in the past and is still continuing. मतलब क्या है, for उस वक़्त के लिए यूज़ होता है जो हम एक पीरियड, एक छोटा सा पीरियड निकाल लें और वो काम जो है वो पास्ट से शुरू हो रहा है या वो प्रेजेंट से है, जैसे भी है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं है किसी भी फॉर्म में, वो हमें महसूस हो रहा है कि वो कंटिन्यू नहीं हो रहा. और सिंस ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे किसी काम के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में होना स्टार्ट हुई हैं लेकिन वो स्टिल हमें कंटिन्यू ही नज़र आ रही हैं. ये बहुत छोटी मैंने आपको बताई है अभी. फॉर और सिंस के लिए मैं एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह इसके बाद ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए. ये मैंने मज़ीद एक्सप्लेन किया है कि फॉर विद द पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस विद पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट. कोई मेन जो पॉइंट हमें नज़र आता हो उसके साथ सिंस यूज़ होता है. अब एग्ज़ाम्पल्स में देख लें. मैं सुबह से काम कर रहा हूँ. रहा हूँ आ रहा है जुमले के आखिर में, सुबह टाइम का मेंशन हो रहा है, तो इसमें आई हमारा सब्जेक्ट है. आई के साथ यू नो के हैव लगता है. बीन, वर्किंग, सिंस मॉर्निंग. आप 2 दिन से काम कर रहे हैं. यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days. वो 2 घंटे से चार्ट बना रहे हैं. दे हैव मेकिंग अ चार्ट फॉर 2 hours. वो ये काम 2 साल से कर रहे हैं. He or she has been doing this job for 2 years. रात से बारिश हो रही है. It has been raining since night. परिंदे पिछले 5 साल से इस पिंजरे में रह रहे हैं. Bird have been living in this cage for last 5 years. एक बात का ख्याल रखें, यहाँ पे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या नाइट हो, हम सिंस को यूज़ करते हैं. आवर्स के साथ हम फॉर को यूज़ कर रहे हैं. 2 hours हैं, 3 hours हैं, 5 hours हैं. ईयर्स के साथ भी हम फॉर को यूज़ कर रहे हैं. ये मैं छोटी सी आपको टिप्स दे रही हूँ कि जब भी दिन का मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या नाइट हो, उसके साथ हमेशा सिंस यूज़ होता है. और दिन हो, घंटे हो
और इस तरह करके वो फॉर यूज़ होता है। बाद में इसकी एक डिटेल वीडियो भी बनाई जाएगी। फिर मैंने फॉर और सिंस की प्रैक्टिस के लिए आपको दोबारा ये दिया है कि आई हैव बिन वर्किंग फॉर एन और ऑन और हो, एन हो, वन हो, टू हो, फॉर यूज़ होगा। शी हैज़ been लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। ईयर्स की बात आ जाए 2, 3, 4 साल जितने भी हैं उनके साथ फॉर यूज़ होता है। दे हैव बिन रिंगिंग अ बेल फॉर 5 minutes। मिनट्स के साथ भी क्या यूज़ होता है? 5 यूज़ होता है। अच्छा जी, सिंस देख लें अब किसके साथ यूज़ हो रहा है। यू हैव बिन स्लीपिंग सिंस 4 PM। जहाँ पे भी एग्जैक्ट वक्त आ जाए 4, 5, 1 वहाँ पे सिंस यूज़ होगा। द ओल्ड मैन हैज़ बिन क्राइंग फॉर हेल्प सिंस लॉन्ग, लॉन्ग का वर्ड आ जाए सिंस यूज़ होगा। वी हैव बिन रिपेयरिंग दिस कार सिंस मॉर्निंग। मैंने आपको पहले बताया है मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या नाइट हो, हम सिंस को यूज़ करते हैं। छोटी छोटी ये टिप्स हैं, आगे जाके इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आप उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वीडियोस को बना सकूं। ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है।